পাহাড়ের আবহাওয়া যেমন সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হতে থাকে, ঠিক একই রকমভাবে পাহাড়ের রাজনীতিরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। পাহাড় অনেক সময় অনেক আন্দোলন দেখেছে। অবশ্যই সেই রাজনীতি রাজ্য রাজনীতির মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে। আজকে আমরা কথা বলবো এমন একজনের সঙ্গে, যিনি এই পাহাড়ের রাজনীতির মোড়ে নতুন করে পুরো রাজ্যটাকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছেন। অজয় এডওয়ার্ডের সঙ্গে আমরা কথা বলবো। ওনাকে অবশ্যই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। নমস্কার। এই পাহাড়ের এখনকার যে রাজনীতি, এখন পাহাড়ের অবস্থা কেমন, পাহাড় কেমন আছে? देखिए, पहाड़ कलकत्ता से नज़र शांति है, कंचनजंगा अच्छा से दिख रहा है, सब वातावरण ठीक है कलकत्ता से देखने से। लेकिन हम लोग दार्जिलिंग का नागरिक हूँ और नागरिक का हैसियत में आज क्यों इतना दूर दार्जिलिंग से चाय श्रमिक कोलकाता में आया है, क्योंकि ये जो चाय बगान का ब्रिटिश टाइम का इंडस्ट्री है, ब्रिटिश तो चला गया, 80 इयर्स हो गया लगभग, लेकिन अभी भी दार्जिलिंग में एक परिवार 220 रुपया का जीवन बिता रहा है। 220 माने कुल्ली काम करके 9 घंटा 8 घंटा दिन भर काम करके आप हावड़ा में कुल्ली को हावड़ा में आने से कुल्ली बाहर के टैक्सी तक 200 रुपया 300 रुपये लेता है। 5-10 मिनट का काम। हम लोग का लड़की लोग, हम लोग का माँ लोग दिन भर काम विद फुल लेबर काम और मिल रहा है 220 रुपया। बोलता है 250, लेकिन टैक्स प्रोविडेंट फंड वो सब काट के हाथ में 220 रुपया। एक परिवार जो दार्जिलिंग टी वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव टी हैरल्ड्स में बिक्री होता है लंदन में, 1 कप का ले 5,000 रुपीज इन एनी 5-स्टार होटल, लेकिन रोज कितना मिल रहा है 220 रुपया। सो हाल कंप्लीट सिस्टम फेलियर है। दार्जिलिंग का हाल छोटकरी में बोलने से कंप्लीट सिस्टम फेलियर। जो अनिल थापा टीएमसी का घटक दल है, उसको जो मर्जी करने वेस्ट बंगाल सरकार ओपन छोड़ दिया है। दार्जिलिंग भ्रष्टाचार का नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया। दार्जिलिंग में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है सब क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पंचायत में। 100 रुपए का काम आने से 35% घूस देना पड़ता है बाबू लोग को, नेता लोग को, और वो सरदार वो जो कॉन्ट्रैक्टर 35% बाहर देने से कितना काम होगा। सो दार्जिलिंग का जो रास्ता है जो रूरल एरिया में है, उसका सरकार का एक 100 रुपए में 20 रुपए का काम सिर्फ हो रहा है। सो आप रास्ता बनाओ रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, 2 महीना में बैक टू। इतना करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। टूरिस्ट तो आता है, नेता लोग भी कलकत्ता से आता है। दार्जिलिंग का मौसम, दार्जिलिंग का चौरस्ता बहुत अच्छा देखता है ना, लेकिन दार्जिलिंग हैज बीन निग्लेक्टेड बाय कैलकाटा। इसलिए चाय मजदूर का इशू में हम लोग आया कि हर इंडस्ट्री में, बीड़ी का इंडस्ट्री में, बेकरी का इंडस्ट्री में, रोड साइड ढाबा में भी मिनिमम वेज लागू है, लेकिन क्यों चाय बगान में अभी तक मिनिमम वेज लागू नहीं है? माने
इसका व्हाट इज द क्वेश्चन क्यों? ढाबा में भी मिनिमम वेज, बीड़ी फैक्ट्री में भी मिनिमम वेज, लेकिन टी गार्डन और वो भी वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस चाय दार्जिलिंग चाय का मजदूर का सिर्फ 220 रुपया। सो ये इनजस्टिस है। देखिए, कलकत्ता नबाना से ऑर्डर आता है कि 30% जमीन टी गार्डन का उद्योग को देना है, बड़ा बड़ा उद्योगपति को देना है। मकेबारी बोल के है, ताज होटल खुला है, आपका जो ताज है ना, ताज होटल खुला है, एक रात का ले, आप booking.com में देखने से एक रात का ले 1,25,000 एक रात का ले, चाय बगान का बीच में। और जब वो खिड़की खोलता है, विंडोज खोल के नीचे देखता है, उधर श्रमिक लोग 200 रुपया का जीवन। ये क्या माने इनजस्टिस है? एक रात का लिए 1,25,000 और हम लोग का क्या कैपिटल जीतना होगा, इन्वेस्टमेंट भी आना होगा, लेकिन साथ साथ में लेबर का भी जीत नहीं होने से ये आगे जाने से ये क्या होगा, ये कंफ्यूजन होगा, ये वायलेंस होगा। दार्जिलिंग में होता है ना वायलेंस, गोरखालैंड का एजिटेशन कितना बार हो गया, 40 साल, 86 till 26, 4 बार आंदोलन और हिंसा और स्ट्राइक, 100 दिन का स्ट्राइक, लेकिन 4 वाई क्या का ले हो रहा है? क्योंकि सिक्किम देखता है, सिक्किम वो 20-25 फीट का खोला पार करने से आप सिक्किम, ठीक है, हम लोग दार्जिलिंग, और सिक्किम में जन्म देने से आपका भविष्य, सिक्किम में हर परिवार में 3 मिनिमम 3 क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, ऑफिसर्स है, और वो 20-25 फीट का जो रिवर का इस साइड दार्जिलिंग है, और एक ही है, नेपाली बोलता है, हम लोग का दस्तूर सब एक है, लेकिन एक देश में, गांधी का देश में 20 फीट का रिवर में उधर सिक्किम में आप जन्म देने से वो लोग, बजट कितना है मालूम है? 16,000 करोड़, पॉपुलेशन भी कम है, एरिया भी कम है, और दार्जिलिंग का GTA जो बोल रहा है ऑटोनोमस बॉडी कितना मिलता है? 170 करोड़। सो क्यों गोरखालैंड सेपरेशन का माने बाद में ये हो रहा है? क्योंकि सिक्किम को देखता है हम लोग, राज्य अपना होने से कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे गरीबी से उन्मुक्ति, और इधर दार्जिलिंग में हम लोग जी रहा है 220 का জীবন। এখানে একটা প্রশ্ন আমার, যে এইরকমই দাবি একটা সময় সুভাষ সিং জেনারেলের তরফে করেছিলেন, পরবর্তী সময় আমরা দেখেছিলাম যে বিমল গুরুং উনি যখন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা কে নিয়ে আন্দোলন করছেন তখন একই কথা বলেছেন। তারা দার্জিলিংয়ে আন্দোলন করেছেন, রাজনৈতিকভাবে একটা জায়গায় গিয়েছেন, কিন্তু তারপরেও দার্জিলিংয়ের এই সমস্যার সমাধান হলো না কেন? नंबर 1, देयर मेनी फैक्टर्स, सिर्फ एक कारण नहीं है, देयर मेनी फैक्टर्स। नंबर 1 इज our leaders are corrupt। 86 to 26, 40 years हो गया, 40 साल बीत गया। क्या है? करप्शन। हम बोला ना, अभी का जो अनित थापा है वो 3.5 साल GTA का कुर्सी में, उसका बड़ा होटल 19 करोड़ का होटल बन रहा है मिरिक का बुनकुलुंग में, करशंग में 3 होम स्टे बनाया अपना घर के पास, नीचे रोहिणी में होटल बन रहा है, सिलगुड़ी में नियो नेटल केयर बोल के एक हॉस्पिटल बन रहा है, उसका बेटा यूरोप जाता है बिजनेस क्लास में 4 गुना। ये कहां से पैसा पा रहा है? अनित थापा was not a businessman or an industrialist. He did not have family. So number 1 is corruption. And number 2, बंगाल ऑटोनॉमी बोलता है, लेकिन ऑटोनॉमी जो हम लोग अपने आप से गवर्न करे, लॉज करे,
जो डिपार्टमेंट्स हम लोग साइन किया एमओयू में 2012 में ट्राइपार्टाइट, गुरुंग, चिदम्बरम और ममता दी, उसका जो डिपार्टमेंट्स है वो ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, समझ गया ना। टूरिज्म ट्रांसफर डिपार्टमेंट है, लेकिन सब कलकत्ता से करना पड़ेगा। सो ये ऑटोनॉमी सिर्फ सिग्नेचर में होने से तो नहीं होगा ना। दार्जिलिंग को हमको मालूम है ना, दार्जिलिंग कैसे गवर्न करना है। हम लोग का लोग को ये नहीं है कि हम बंगाल का अगेंस्ट में है, बंगालीज का अगेंस्ट में है, नेवर। हम लोग रेसिस्ट नहीं है, हम लोग सिंपल आदमी है, लेकिन वी वांट टू गवर्न दार्जिलिंग आवरसेल्व्स। दार्जिलिंग का म्युनिसिपैलिटी का लॉज कलकत्ता का लॉज से नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि कलकत्ता समतल है, इट इज प्लेन्स, दार्जिलिंग इज हिली, लैंडस्लाइड आता है, तो उसका लॉज सेपरेट होना चाहिए। जब फ्लड्स आता है, धोती बांटता है ना फ्लड विक्टिम्स को, सेम धोती दार्जिलिंग में काम नहीं लगेगा ना, समझ गया ना। सो लिटिल रिस्पेक्ट, ये नहीं है कि हम लोग बंगाल से, बंगाली से हम लोग नफरत, नो, वी आर सेइंग वी वांट पॉलिटिकल रिस्पेक्ट। हम लोग को समस्या में हमको मालूम है ना क्या समाधान करना है। सो ये ऑटोनॉमी सिर्फ सिग्नेचर में दिया है 40 साल। घिसिंग के समय, बिमल गुरुंग के समय, अभी अनित तो कठपुतली है, वो राज्य जो बोलेगा वो करेगा, ही इज सबसर्वेंट। बिमल गुरुंग, हिज एंटायर थिंग वाज करप्शन। 600 crores वन टाइम ग्रांट दिया था, हम लोग एक आरटीआई किया, आई थिंक 2/3 ऑफ द मनी, आई थिंक 200 crores लगभग, उसका हिसाब, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स भी नहीं। मैंने दार्जिलिंग में ये 40 साल नागरिक लोग দার্জিলিং सफर किया है। বিশ্বাস করেছিল একটা সময় এই বিমল গুরুংকে। दैट इज व्हाट हम ये बोल रहे हैं ना, दार्जिलिंग का लोग, ऑर्डिनरी लोग, साइलेंट मेजोरिटी, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ये बैड लीडरशिप के बावजूद हम लोग बहुत सफर किया है, बहुत सफर। देखिए, आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, दार्जिलिंग का पानी बोलो, वो ब्रिटिश ने बनाया, 7,000 आदमी का ले, ब्रिटिश ने 150 साल। उसके अलावा नया लेक नहीं है। अभी सीजन टाइम में 3 लाख आदमी वो 7,000 का पानी पीता है। प्रॉब्लम होगा ना, ब्रिटिश ने जो बनाया मेन हाईवे, वो में हम लोग अभी तक नया क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लाया है? लेफ्ट गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट लास्ट 15 नया क्या लाया है? दार्जिलिंग में क्या रेलवे ब्रिटिश, नेशनल हाईवे जो वो रास्ता है ब्रिटिश, टी गार्डन उद्योग ब्रिटिश, सिंकोना ब्रिटिश। नया क्या माने टूरिज्म, इट वाज ऑलवेज देयर इन द ब्रिटिश। नया ये आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या लाया है? निग्लेक्ट हुआ है। सिर्फ चौरस्ता ठीक देखने से सब ठीक नहीं है ना। सो वी हैव फेल्ड, आवर लीडरशिप हैज फेल्ड। हम लोग सब चांस दिया, हम लोग सब, अभी लोग क्या बोलता है ना, पॉलिटिक्स और सब लीडर्स। बीजेपी तो अनेक प्रतिश्रुति दिएছিল পাহাড়ের মানুষ। बीजेपी इस बार आप देख लीजिए, स्पष्ट बीजेपी साफ होगा पहाड़ से। 3 सीट में बीजेपी का अभी से नहीं, 20 साल से एमपी, फर्स्ट एमपी इन बंगाल, जसवंत सिंह वाज फ्रॉम दार्जिलिंग। उसमें बंगाल में दूसरा जगह नहीं था। फर्स्ट बंगाल में बीजेपी का एमपी किधर से बनना, इधर से कलकत्ता से नहीं, दार्जिलिंग में जसवंत सिंह और आई थिंक आसनसोल में फर्स्ट। और हम लोग इतना विश्वास किया, जनता इतना विश्वास किया, लेकिन हर वोट में सिर्फ वोट बटूलो और उसका बाद आश्वासन एक भी नहीं किया बीजेपी। माने स्टेट गवर्नमेंट का साथ हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन काम कर रहा है। वो जो हम लोग सोचा है वो टाइप का काम नहीं करने से भी काम तो हो रहा है। डेवलपमेंट वर्क हो जो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन हो रहा है।
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जीरो। जो वो प्रॉमिस किया था परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन करेगा, हम लोग का ट्राइबल लेफ्ट आउट कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस देगा, हम लोग ये चाय बगान का मिनिमम वेज लागू करेगा, टी बोर्ड का मानी सेंट्रल एक्ट से, जीरो। लेकिन हर एमपी एमएलए इलेक्शन में फिर हम लोग वोट क्यों देता है? क्योंकि अनित थापा का साथ इतना नफरत करता है और उसका बावजूद टीएमसी को भी नफरत करता है। सो टीएमसी और अनित थापा हारना पड़ेगा बोल के एक बीजेपी क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है। लेकिन इस बार ये ऑल्टरनेटिव अजय एडवर्ड्स और आईजीजीएफ होगा। মানে যে 26-এর বিধানসভা নির্বাচন আসছে সেখানে অজয় এডওয়ার্ড কি করবে আমরা সেটাই জানতে চাই। नो टीएमसी नो बीजेपी, क्षेत्रीयतावाद। हम लोग का जो बाहर से टूरिस्ट, बड़ा बड़ा टूरिस्ट टाइप का नेशनल पार्टी आने से वो लोग को क्या मालूम, वो लोग का क्या माने, डू वी मैटर? इन अ हाउस ऑफ 294 विधानसभा में 3 सीट है, 3 सीट के लिए वो लोग डू दे मैटर? नियरली 800 एमपी राज्यसभा लोकसभा में हम लोग का आधी एमपी, क्योंकि वो जो एमपी है सिलगुड़ी और दार्जिलिंग एक एमपी आधी आधी शेयर करता है। सो पॉलिटिकल करेंसी हम लोग का पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बताना রাজু বিস্তার সম্পর্কে আপনার কি মত? राजू बिस्टा हम लोग ही लाया 2019 में। राजू बिस्टा तो एक बिजनेसमैन था, आगे आलू वाल्या आया था, नेक्स्ट ये पुरी साहब बोल के अभी जो कंट्रोवर्सी में है, एप्स्टीन फाइल्स का कंट्रोवर्सी में, वो उसको एमपी देने के बाद हम लोग बताए आगे भी आलू, अभी भी पूरी, ये सब अच्छा नहीं होगा, हम लोग को एक नेपाली भाषी देना पड़ेगा बोल के हम लोग दिल्ली में था। बिमल गुरुङ, मोहन घिसिङ हम, और राजू बिस्टा तो सिर्फ बिजनेस करता था, सूर्या का मैनेजिंग डायरेक्टर था, लेकिन नेपाली असम से, मणिपुर से। सो हम लोग बोला ठीक है ये भाई चलेगा इस बार। सो बीजेपी को उसको जिताया। लेकिन जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है सिलगुड़ी में हो रहा है, एयरपोर्ट बोलो, रेलवे बोलो, हाईवे बोलो, फ्लाईओवर बोलो, सब का सब सिलगुड़ी में, पहाड़ में जीरो। অজয় এডওয়ার্ড কি আবার সেই গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলবে? কারণ এর আগেও পাহাড়ের রাজনীতিতে সেটা দেখা গেছে বারবার করে গোর্খাল্যান্ডের দাবি উঠে এসেছে। देखिए, बंगाली कम्युनिटी हैज टू नो आवर विजन। हम लोग का विजन वो कल होगा, 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, 50 साल में होगा, वो हम दावी नहीं कर सकता है। लेकिन गोरखा जाति का ये विजन इज अ सेपरेट स्टेट। जैसे मार्क्सवादी पार्टी सीपीएम का विजन क्या है? संसार का सब मजदूर एक होना, विजन है, राइट? वो विजन में पहुंचा नहीं, इनको विजन तो रखता है ना। टीएमसी का क्या है विजन? मां मट्टी मनुष्य विजन है। बीजेपी का विजन क्या है? एक हिंदू राष्ट्र, पहुंचा नहीं ना, लेकिन ये विजन है ना। गोरखा जाति का अपना राज्य एक विजन है, और वो विजन रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। हम नहीं बोल रहे हैं कि ये विजन में, ये 40 साल में जो हुआ, सुभाष घिसिङ, बिमल गुरुङ इत्यादि, वो फिर हम रिपीट करें, हिंसा मत आंदोलन हम करें। ये 40 साल ने हमको क्या बनाया? बैकवर्ड बनाया ना। 100 दिन स्ट्राइक होने से किसको असर होता है? कलकत्ता में असर होता है कि अपना आदमी को असर होता है? आपका टी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन, दिस इज नॉट 40 इयर्स, वो पास्ट है, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। जो जो मिस्टेक्स बनाया 40 साल में, ये नया युग जो हम लोग का मांग भी थ्रू द बैलेट, थ्रू डेमोक्रेसी, नॉट ऑन द स्ट्रीट्स। अभी तो स्ट्रीट्स में आया है, ये एक लेबर मिनिस्टर का ऑफिस में आके हम लोग प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि ये इनजस्टिस है। कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है?
all citizens of India has a right to live with dignity. एक dignity से रहने का अधिकार है. 220 रुपया एक परिवार का ले. It's not a right to live with dignity. I went एक चाय बगान में हम गया था. 2 स्टूडेंट्स था. मंडे था, वो स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं गया था. सो हम आके पूछा क्यों कॉलेज नहीं गया, आज मंडे है. वो लोग थोड़ा शर्मिंदा हो गया, वो आंसर नहीं किया. उसका माँ जो ये पत्ती है टी गार्डन वो का बोला नहीं सर हम सिर्फ 220 रुपये मिलता है और गाड़ी भाड़ा दिन का 200 है. सो तीन दिन छोड़ के हम बेटा को भेजता है. गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, नो मनी. लेकिन रास्ता इतना बैड है, 200 रुपया लगता है. जाने का 100 रुपया, आने का है 100 रुपया. सो वो कमाता है सिर्फ 200 रुपये. सो 3 दिन में बेटा को भेजता है, उसका 3 दिन बाद फिर बेटी को भेजता है. सिंगल मॉम. लाइफ इज डिफिकल्ट. आई वॉन्ट कैलकाटा एंड बेंगोली पीपल टू अंडरस्टैंड दैट the life that we are living is difficult. তো কিভাবে এই যে সমস্যাগুলোর কথা আপনি বললেন, তো এই সমস্যাগুলো সমাধান করার কিরকম পরিকল্পনা আপনি করেছিলেন, স্ট্র্যাটেজি আপনি? नंबर 1 देखिए गुड लीडरशिप और कंप्लीट करप्शन से जंग. करप्शन इज कैंसर टू एनी सोसाइटी. Corruption is cancer to a chota village. Corruption is cancer to an entire city, to an entire state, to an entire country. और दार्जिलिंग का corruption is not Calcutta, Bengal corruption. It is बिहार बोलता था corruption, यूपी बोलता था ना, पर उसका मनी 200% corruption है. हम बोल रहे हैं तो 100 रुपया जो आदमी का ले, गरीब आदमी का ले, रास्ता का ले, सिर्फ 20 रुपया का इस्तेमाल हो रहा है. बाकी सब अनिल थापा और उसका पार्टी खा रहा है. सो ये करप्शन का साथ हम लोग जंग नहीं करने से कुछ नहीं होगा. करप्शन सिस्टम कंप्लीट फेलियर हो गया. 40 साल बोल रहा है ना, 40 साल आगे हम लोग ऑटोनोमस काउंसिल नहीं था सुभाष घिसिंग का टाइम में. एटलीस्ट एक सिस्टम था. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम करता था. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ. जब से हम लोग ये 86 का एजिटेशन के बाद हम लोग एक DGHC बोल के एक ऑटोनॉमी बॉडी, उसका बाद जो करप्शन, सुभाष घिसिंग नहीं लेकिन उसका आदमी ना, इधर भी ममता बनर्जी करप्ट नहीं है लेकिन उसका नीचे का आदमी, वो भी दार्जिलिंग में हुआ. सो आफ्टर 86 कंप्लीट सिस्टम फेल. हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बोलो कंप्लीट फेल है. सो अनलेस करप्शन इज रूटेड आउट, सिस्टम्स फेयर बैक. pre-86 से आगे जो था वो सिस्टम्स बैक करके हम लोग गुड गवर्नेंस में काम करना है. बाकी वही है. और ये विजन जो है सेपरेशन, ये विजन हैज टू बी रिस्पेक्टेड. आई रिस्पेक्ट योर विजन, आई रिस्पेक्ट योर कल्चर. यू हैव टू रिस्पेक्ट माई विजन, माई कल्चर. टुडे ममता बनर्जी इज ऑल्सो माई चीफ मिनिस्टर. यू आर ऑल्सो माई वेस्ट बंगाल का क्या है, आप सिटीजन है. सो when we say Gorkhaland doesn't mean अरे बंगाल को विभाजन, अरे आगे ईस्ट पाकिस्तान, वो सेंटिमेंट नहीं. ये हम लोग का विजन है. हम रिस्पेक्ट करें आपका विजन, आपका आइडल्स रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी, वी रिस्पेक्ट, यू नो. নন বিজেপি নন টিএমসি একটা জায়গায় আসবে, একই কথা লেফটও বলছে. সিপিএম, বামফ্রন্ট এরা বলছে যে তারাও নন বিজেপি নন তৃণমূল একটা জায়গায় যেতে চায়. কংগ্রেস এই কথা বলছে. তাহলে কি আপনারা বামেদের সঙ্গে বা কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম এর সঙ্গে কথা বলবেন? नहीं, वो कथा तो देखिए वो लोग के साथ हम लोग आगे मेरा
दूसरा पार्टी में हम लोग कांग्रेस और वाम फ्रंट के साथ हम लोग एमपी इलेक्शन लड़ा हुआ था। इस बार हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रीयता। समझ गया ना, कांग्रेस इज नॉट क्षेत्र, कांग्रेस इज नेशनल, CPM is also national. If they support us, if they endorse us, no problem. If they don't support us, let us see the results of the election. Election का रिजल्ट से स्पष्ट देखेगा कि एक थर्ड फ्रंट का क्या संभावना है, 20, 15, 30, और ये जो TMC सरकार को भी मे बी उस टाइम हेल्प चाहिए। इफ TMC सरकार goes below 170, सपोजिंग 170, देन हम लोग का 3 भी इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन उस टाइम में हम लोग का क्या होगा, हम लोग का क्षेत्र में जो भी सरकार बनाए, हम लोग का क्षेत्र में ये से नेग्लेक्ट नहीं हो, मिनिमम वेज लागू करो, GTA में ये करप्शन में काम करो, GTA को एम्पावर करो, ऑटोनॉमी को और बढ़ाओ, और ये जो हम लोग का विजन है ये तो है जो हम बताया। सो जो पार्टी कल सत्ता में आएगा, मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है, हम लोग का क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के काम, हम लोग का पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का काम में काम करने से वी विल सपोर्ट अलोंग विद मे बी CPM कांग्रेस। जो होगा आने का दिन बताएगा। आने का दिन माने जब वोटिंग वो टीवी में आता है ना, ये मिल गया TMC, ये मिल गया BJP, उसमें स्पष्ट होगा कि हम लोग का 3 MP वो लोग को काम लगे नहीं लगे। काम लगने से अरे बात करेगा, लेकिन उस टाइम क्या बात करेगा, अपना व्यक्तिगत नहीं, मिनिस्टर दो, डिपार्टमेंट दो, नहीं, हम लोग का क्षेत्र में ये करप्शन, हम लोग का क्षेत्र में ये निग्लेक्ट डेवलपमेंट, हम लोग का क्षेत्र में श्रमिक लोग का मिनिमम वेज, समझ गया ना। लेकिन आगे से पोस्ट आगे से हम लोग, जैसे अनित थापा TMC का क्या है, कठपुतली है, समझ गया। बिमल गुरुंग और मोहन घिसिंग BJP का कठपुतली है। सो प्री पोल करने से तो BJP क्या बोलेगा वही करना पड़ेगा, TMC क्या बोलेगा अनित वही करना पड़ेगा। हम लोग तो स्वतंत्र होगा ना, समझ गया ना। हम लोग निगोशिएट कर सकता है। कब निगोशिएट कर सकता है, जब 3 MLA इज इम्पोर्टेंट। सो इस बार इफ TMC नीड्स 3, देन वी विल बी यूजफुल, समझ गया ना। सो दैट इज द हम लोग का थोड़ा স্ট্র্যাটেজি। আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে কি, আমরা শুনেছি যে আপনি তো একদিকে আপনি চিন্তা করছেন বা আপনার যে ভিশন রয়েছে যে ইলেকশনের পরে আপনি কি কি উন্নয়ন করবেন, আপনি একটা রাস্তা বানিয়েছেন, একটা ব্রিজ, সেটা একটু বলুন সেই বিষয়টা। नहीं, रास्ता एक नहीं, हम रास्ता 300+ रोड्स बनाया, 300+। सत्ता में नहीं है, एक बिजनेस है ग्लेनरीज बोल के, जो मेरा ग्रैंडफादर का टाइम से हम 4th जनरेशन चला रहा है। सो उसका इनकम जो होता है, हम लोग 90% हम लोग सोशल वर्क में लगाता है। सो ब्रिजेस, हम लोग ब्रिटिश टाइम का ब्रिज, इतना पत्र चढ़ाया मैंने DM को, GTA को, MP को, MLA को, 50 years नथिंग। बिमल गुरुंग का टाइम में तो शिलान्यास भी हुआ था, मानी ओपनिंग, मानी काम शुरू होगा बोल के, फिर भी नथिंग। सो मेरा पास आया और लोग बोला कि वी वांट टू मेक दिस ब्रिज, और ऐसे हम तो गवर्नेंस में नहीं है, हम सरकार में नहीं है, लेकिन आप लोग श्रमदान देने से आई विल सप्लाई द मटीरियल्स। सो वो लोग बोला हाँ। सो 32 villages came together and said, I said clearly, I will give cement, I will give earth mover JCB, I will give engineer, and I will give qualified mistri, I will give rod। आपका काम क्या है? आपका काम है जो जो उधर आएगा खाना बनाने, आपका काम है। राशन का ही राइस हो, खाना आप लोग देना पड़ेगा, आप लोग लेबर फ्री देना पड़ेगा। और वो रिवर तो उधर ही है, सो रिवर का बालू गिट्टी आप लोग
उसका करना पड़ेगा। वो एक कोलैबोरेशन करके हम लोग 4 ब्रिज 2 ओपन किया है, 2 और ये नेक्स्ट इलेक्शन का आगे हम लोग सबसे बड़ा ब्रिज हम लोग इनॉग्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब ये ब्रिज हम इनॉग्रेट किया उसका नाम हम रखा गोरखालैंड, क्योंकि क्या विजन ना, पीडब्ल्यूडी ने करने था तो पीडब्ल्यूडी ब्रिज, चीफ मिनिस्टर का होता था तो चीफ मिनिस्टर ब्रिज, मोदी का होता था तो प्राइम मिनिस्टर ब्रिज, लेकिन कुछ नहीं किया, लोग नहीं किया। लोग का विजन क्या है, गोरखालैंड पुल बोल के नाम डाल दिया, बड़ा बड़ा 100 फीट का गोरखालैंड बोल के नाम। 12 घंटा में ग्लेनरी जिधर से हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये वो बार बंद किया। क्रिसमस और न्यू ईयर के सरकार का आदमी आके ग्लेनरीज का बार बंद किया। वो जो बंद हुआ था, इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो दार्जिलिंग में था। वो अनित थापा का बहुत अच्छा दोस्त था। सो ग्लेनरीज का 100 इयर्स का एक रेपुटेशन है, म्यूजिक, यू नो, रेस्टोरेंट, बिफोर ब्रिटिश टाइम 150 इयर्स। और परमिशन क्या, रेगुलर परमिशन, बार लाइसेंस तो होता है, फिर रेगुलर परमिशन म्यूजिक का। ये एसपी जो अनित थापा का साथ ऐसे था, वो मैंने आगे प्रॉब्लम्स नहीं था, लेकिन जब ये एसपी दार्जिलिंग में आया, मेरा बार लाइसेंस का जो म्यूजिक बैंड बजता है ना, उसका मैंने एप्लीकेशन हम दिया था, मेरा ऑफिस कॉपी आया अप्रूव्ड बोल के, अप्रूव्ड, लेकिन ओरिजिनल कॉपी को एसपी बोल दिया वो कैंसिल कर दो और डेयर अप किया। लेकिन मेरा पास ऑफिस कॉपी है, साइन किया है, अप्रूव। ये थोड़ा बदमाशी अनित थापा और ये जो एसपी बहुत अच्छा दोस्त था, ये इशू में करके हम एक्साइज हमको मेरा बार लाइसेंस को सस्पेंड किया 90 डेज। एंड मिडल ऑफ क्रिसमस 23rd 24th, जब क्रिसमस टाइम क्या है, हम कैथलिक फैमिली है, क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, वाइन, रोस्ट चिकन, वो समय। सो आई वेंट टू द हाई कोर्ट एंड आई गॉट अ स्टे ड्यूरिंग क्रिसमस। सो सब खुला था। अभी ऑफ सीजन है, सो अभी फिर वो एक्सपायर हुआ है। सो अभी भी हम हाई कोर्ट में अप्लाई किया है। अभी कल बार ग्लेनरीज में बंद है, लेकिन रेस्टोरेंट सब खुला है, सिर्फ बार, ड्रिंक्स सब बंद है। लेकिन देखिए, एक्साइज डिपार्टमेंट भी इतना भ्रष्टाचार, माने कैलकाटा का एक्साइज इज ओके, लेकिन दार्जिलिंग का एक्साइज और वो जो लोकल ऑफिसर्स है ना, इतना करप्ट है। हर लाइसेंस बार का हफ्ता होता है 2000 रुपया, और जो लाइसेंस नहीं है ना, 1000 लाइसेंस, छोटा छोटा दुकान होता है ना, मोमो चाउमीन बिक्री करता है, उसको लाइसेंस नहीं है, लेकिन हफ्ता 2000, 3000, 4000। और ग्लेनरीज 150 ईयर ओल्ड बिजनेस, 2 नंबर हम लोग कर नहीं सकता है। जो भी हम लोग आज आया है, जो भी पैसा इधर उधर करेगा, जीपे से करता है, ब्लैक मनी नहीं है। लेकिन अच्छा काम किया, हम लोग को टारगेट किया ये अनित थापा और ये सरकार, समझ गया ना, क्योंकि वो ब्रिज का नाम गोरखालैंड। तो मेरा विजन है ना, मेरा जाति का, मेरा, दिस इज माई पीपल्स विजन। Aren't we allowed not to keep a vision? When your daughter is born, क्या होना चाहता है? I want to be a doctor. That is the vision. और हम लोग का ये विजन ही नहीं रखे कि हम लोग एक दिन हम लोग का अपना राज्य होगा। This is the vision, and you have to respect that. অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you. আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, এবং অবশ্যই দর্শকদের বলবো যে পাহাড়ের যে রাজনীতি, সেই রাজনীতি যেরকম আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে প্রত্যেক সময় পরিবর্তনশীল, সেরকম ভাবেই পাহাড়ের রাজনীতিও পরিবর্তনশীল, আবহাওয়ার মতনই। অবশ্যই
এই দিকটা আমরা নজর রাখবো। আপনাদেরকে আমরা জানাতে থাকবো যে পরবর্তী সময় কি হতে থাকে। আপনারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, লাইক করবেন, কোনো মন্তব্য থাকলে আপনারা কমেন্ট করবেন, সমালোচনাও করতে পারেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। নমস্কার।